आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर डार्विन फिंचेस इनमें से किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है संयोजन कड़ी, बी दिया है अनुकूली विकिरण, सी दिया है अभिसारी क्रम विकास, डी दिया है औद्योगिक मैकेनिज्म। तो अगर हम यहाँ पर डार्विन फिंचेस की बात करें तो हमारा यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो दिया है संयोजन कड़ी। तो संयोजन कड़ी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि संयोजन कड़ी का अर्थ यहाँ पर यह था कि दो प्रकार की प्रकृति में यहाँ पर जो है एक मध्य की प्रकृति का प्रदर्शित होना संयोजन कड़ी कहलाता था। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले वायरस की, तो वायरस जो होते हैं यहाँ पर संयोजन कड़ी पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पर वायरस की बात करें तो वायरस जो होती है ये यहाँ पर संयोजन कड़ी पाई जाती है सजीव व निर्जीव के मध्य में। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो सजीव होते हैं उसके भी यहाँ पर गुण प्रदर्शित किए जाते हैं और जो निर्जीव होते हैं उसके भी यहाँ पर गुण प्रदर्शित किए जाते हैं। तो इस वजह से इसे सजीव व निर्जीव के मध्य की संयोजन कड़ी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर अन्य उदाहरण की बात करें जैसे कि युगलीना, तो युगलीना जो होता है इसमें यहाँ पर जो लक्षण पाए जाते हैं वो यहाँ पर पादप के पाए जाते हैं और साथ में यहाँ पर जो जंतु के पाए जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप और जंतु दोनों के लक्षण जब यहाँ पर पाए जाते हैं तो इस अवस्था को हम यहाँ पर संयोजन कड़ी कहेंगे। युगलीना जो होगा वो पादप और जंतु के मध्य की संयोजन कड़ी होता है। तो यहाँ पर डार्विन फिंचेस जो होती है वो इसका उदाहरण नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अगला दिया है अनुकूली विकिरण। तो अगर अनुकूली विकिरण अवस्था की हम यहाँ पर बात करें तो अनुकूली विकिरण के नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर जो है एक प्रभाव प्रदर्शित हो रहा है जो जिसकी वजह से यहाँ पर जो संपूर्ण जीव जंतु हैं वो उस प्रभाव के साथ में यहाँ पर जो है विकृत हो गए। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समान पूर्वज से प्रारंभ होकर अलग अलग रूपों में रूपांतरित हो गए। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो एक अवस्था थी यह यहाँ पर समान पूर्वजों में पाई गई और यहाँ पर जो ये आगे चल करके अलग अलग दिशाओं में फैल गए, अलग अलग रूपों में यहाँ पर रूपांतरित हो गए। तो अगर डार्विन फिंचेस की हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो भी यहाँ पर जो है इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करती है। अर्थात उनके पूर्वज समान थे परंतु यहाँ पर वो जो है अलग अलग दिशाओं में जाती है। जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर डार्विन फिंचेस के पूर्वजों की हम बात करें तो वो यहाँ पर बीज खाते थे, अर्थात वो यहाँ पर जो थे बीज भक्षी प्रकार के पूर्वज थे। परंतु अगर हम उनकी दिशाओं की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वो यहाँ पर परिवर्तित हो गई और आगे चलकर जो नई चिड़ियाएं बनी यानी कि नई फिंचेस बनी वो यहाँ पर फल भक्षी हो गई यानी कि फलों को खाने लगी। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ चिड़ियाएं जो थी वो बीज भक्षी से रूपांतरित होकर के कीट भक्षी हो गई यानी कि यहाँ पर जो है कीटों को खाने लगी। वो कुछ चिड़ियाएं जो थी वो यहाँ पर शाक भक्षी हो गई यानी कि शाक पर भोजन के लिए निर्भर रहने लगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर जो रूपांतरण हुआ तो इस रूपांतरण को हम यहाँ पर अनुकूली विकिरण के नाम से जानते हैं। अर्थात पूर्वज जो थे वो उन सभी के पूर्वज यहाँ पर बीज भक्षी थे परंतु यहाँ पर जो है आगे चल करके ये जो थे फल भक्षी, शाक भक्षी वो कीट भक्षी में रूपांतरित हो गई। तो डार्विन फिंचेस जो थी वो अनुकूली विकिरण का यहाँ पर उदाहरण थे। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। इसके पश्चात जो हमें अगला दिया है वो यहाँ पर दिया है अभिसारी क्रम विकास। तो अगर अभिसारी क्रम विकास की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अनुकूली विकिरण था यह यहाँ पर फैलाव में हुआ था। अर्थात यहाँ पर जो था एक प्रकार से यहाँ पर कई प्रकारों का निर्माण हुआ था तो इसे हम यहाँ पर अपसारी विकास के नाम से जानते हैं। तो जो अनुकूली विकिरण था इसे तो हम यहाँ पर अपसारी विकास के अंतर्गत रखते हैं। परंतु अगर हम यहाँ पर बात करें अभिसारी विकास की तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अभिसारी विकास के दौरान यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के अपर रूप थे वो सारे अपर रूप यहाँ पर जो है एक मध्य में समान पूर्वज लक्षण को प्रदर्शित करने लग जाते हैं, जिस अवस्था को हम यहाँ पर अभिसारी क्रम विकास के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर इसके उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो समवर्ती अंग होते हैं वो इस प्रकार का गुण प्रदर्शित करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें समवर्ती अवस्था की यानी कि समवर्ती अंगों की अवस्था की तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो उत्पत्ति होती है उन सभी अंगों की वो उत्पत्ति यहाँ पर भिन्न भिन्न होती है क्योंकि उनकी जो पूर्वज थे वो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के थे। तो यहाँ पर जो उत्पत्ति थी वो तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है और इसके अलावा जो कार्य होते हैं उनके वो यहाँ पर समान प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो कार्य होते हैं वो समान प्रकार के होते हैं। तो पूर्वज भिन्न भिन्न होने पर भी उन्होंने यहाँ पर समान कार्य प्रदर्शित किए हैं। इस अवस्था को हम यहाँ पर अभिसारी क्रम विकास के नाम से जानते हैं। अगर इसके उदाहरण की हम यहाँ पर बात करें तो इसके उदाहरण के अंतर्गत हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो तितली होती है तो उसकी जो उत्पत्ति होती है उसके पंखों की वो भिन्न होती है और जो चिड़िया होती है उसकी भी पंखों की जो उत्पत्ति होती है वो यहाँ पर भिन्न होती है परंतु दोनों का जो कार्य होता है वो समान होता है उड़ने का। तो इसे हम यहाँ पर अभिसारी क्रम विकास के नाम से जानते हैं। तो डार्विन फिंचेस इसका उदाहरण नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सबसे अंत में हमें दिया है यहाँ पर औद्योगिक मैकेनिज्म। अगर औद्योगिक मैकेनिज्म की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि औद्योगिक मैकेनिज्म का अर्थ था कि यहाँ पर जो मौत थी वो यहाँ पर दो प्रकार की थी। अगर हम यहाँ पर मौत की बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मौत थी यह यहाँ पर दो प्रकार की थी। एक तो यहाँ पर जो रंग था इनका सफेद रंग का था और जो दूसरी थी वो यहाँ पर जो है काले रंग की थी जिसे हम कार्बोनोरा के नाम से जानते। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो सफेद मौत थी उसकी जो संख्या थी यहाँ पर दो अवस्थाओं के अंतर्गत लिया गया था। एक तो यहाँ पर जो
जो था औद्योगिक क्रांति के पहले की बात थी और दूसरी यहाँ पर जो है औद्योगिक क्रांति के बाद की बात थी। तो अगर औद्योगिक क्रांति के पहले की बात करें तो यहाँ पर सफ़ेद की संख्या बहुत ज़्यादा थी और काले की संख्या यहाँ पर बहुत कम थी। परंतु अगर बाद की हम बात करें, यहाँ पर जब औद्योगिक क्रांति हो गई यानी कि यहाँ पर फैक्ट्रियों का निर्माण हो गया, तो उसके पश्चात यहाँ पर जो सफ़ेद थी उनकी संख्या यहाँ पर जो है कम हो गई और काले की संख्या यहाँ पर जो है बढ़ गई थी। इसका कारण यहाँ पर यह था कि यहाँ पर जो है प्रदूषण बढ़ जाने के कारण यहाँ पर जो काले रंग की थी वो ज़्यादा यहाँ पर अनुकूलित हो गई, वो यहाँ पर उनकी संख्या यहाँ पर वृद्धि कर गई। तो इस अवस्था को हम औद्योगिक मेलेनिज्म के नाम से जानते हैं। ये औद्योगिक का यहाँ पर मेलेनिज्म पर प्रभाव था, तो इसे हम यहाँ पर मौत के ऊपर ये उदाहरण पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर कहेंगे जो डार्विन फिंचेस है वो औद्योगिक मेलेनिज्म का उदाहरण यहाँ पर नहीं थी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो डार्विन फिंचेस थी उसका उदाहरण अनुकूली विकिरण था। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।